साधु संगति बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कह रैदास इह बेनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी। राम राजा राख पैज मेरी। कल इसी भाव से हमने चर्चा का आरंभ किया था कि वो जो भाव रूपी संपत्ति है, जो साधक का, उपासक का परम धन है, उसकी निधि है, उसको किस प्रकार बढ़ाने के लिए साधक को प्रयत्नशील होना चाहिए, रहना चाहिए। और संतों की वाणी का चिंतन करें तो यही विधि, यही युक्ति, यही सूत्र हाथ में आता है कि आध्यात्म जगत में, इस परिधि में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी संशय हैं, जितनी भी दुविधाएं हैं, जो भी भ्रम है, सब के निवारण की औषधि है संत पुरुषों का, सत्पुरुषों का, महतजनों का संग। चाचा श्री हित वृंदावन दास जी महाराज कहते हैं, हित दातार देहि रस अनुभव, ढाए कपट के कोटा। कि हित प्रभु कृपा करके, प्रेम प्रभु कृपा करके जीव को रसानुभूति कराते हैं, उसके उर अंतर को निष्कपट भी बनाते हैं, ढाए कपट के कोटा। पर कहते हैं कैसे? बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा, वृंदावन हित रूप दूर है गौर श्याम को जोटा। कहने का तात्पर्य भी उनका यही है कि भाई सब प्रश्नों का उत्तर साधु संग है, सत्संग है, महतजनों का संग है, गुरुजनों की सेवा है। सेवक जी महाराज रस रीति में प्रवेश करने से पहले ही कहते, प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब करण, नाम प्रताप बताइयो। प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। और मैं तो कहूँगा कि केवल यहाँ ही क्यों, कहीं पर भी जहाँ जहाँ उस परम सत्य की अनुभूति किसी ने की है, सब सयाने एक मत हैं। यहाँ जब बात सत्संगति की आती है तो सभी सयाने, सभी बुद्धजन एक मत है कि भाई आध्यात्म जगत के जितने भी प्रश्न हैं, यहाँ जो भी संशय उत्पन्न होते हैं, यहाँ साधक के मन में जितनी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, कभी कभी भ्रम भी आकर खड़ा हो जाता है, पर सब के निवारण की एक युक्ति है, एक विधि है, या फिर कह लो सब रोग की एक औषधि है। और वो क्या है? सत्पुरुषों का संग। ये भाव संपत्ति प्रथम प्राप्त भी सत्पुरुषों के संग से होती है, और फिर प्राप्त हो जाने के बाद उसकी वृद्धि भी सतत सत्संग में बने रहने से ही संभव है, साधु संग। अब बात आती है कि ये जो सतत सत्संग है, ये किस प्रकार संभव है? ये बात तो समझ आ जाती है, ये बात तो बुद्धि स्वीकार कर लेती है, हाँ भाई सतत सत्संग में बने रहने से ये सब सद्गुण प्राप्त होते हैं। पर सतत सत्संग हो तो हो किस प्रकार? कैसे हो सतत सत्संग? कैसे बने रहे हम सतत संतों के संग में? गुरुजनों का संग सतत कैसे संभव है? कल यहीं पर संयोग से वाणी को विराम दिया गया था कि सतत गुरु के सेवन करने की विधि क्या है? गुरु के सिद्धांत का सेवन हो, गुरु के शब्द का सेवन हो, गुरु के विचार का सेवन हो। वस्तुतः जो उसका गुरुत्व है, वस्तुतः जो उसकी गुरुता है, हमारे यहाँ जब गुरु की स्तुति की जाती है तो कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये किस लिए कहा गया है? गुरु ब्रह्मा, वो पहले सृजन करता है भाव की, विष्णु फिर उसका पालन करता है, गुरुर्देवो महेश्वरः, और जो अवांछित है, जो अनुचित है जीवन में,
वो जो कलुषित है जीवन में आपके मेरे, वो उसका भी नाश करता है, वो उसको भी दूर करता है। वो सत्य नित्य वस्तु आनंद प्रदान करता है। पर ये कैसे करता है? वो ये करता है अपने संकल्प से, अपने विचार से, अपने सिद्धांत से। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सतत गुरुजनों का संग करने की विधि है कि उनके सिद्धांत के प्रति समर्पित भाव से, श्रद्धा युक्त चित्त से स्वयं को, मन को, प्राण को समर्पित किया जाए। नाभाजी महाराज आज के प्रसंग में स्तुति करते हैं रैदास जी महाराज की। आज का जो प्रसंग है श्री रैदास जी महाराज का प्रसंग है, लेकिन रैदास जी महाराज की चर्चा करते हुए, रैदास जी महाराज की स्तुति करते हुए नाभाजी महाराज ने किया क्या है, कहा क्या है? संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। किसका स्मरण करते हैं? रैदास जी महाराज की वाणी का स्मरण करते हैं। सेवक जी महाराज आपकी मेरी चेतना को विश्राम देते हैं। कहाँ? वाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। वाणी श्री हरिवंश की। प्रिया प्रीतम कहाँ प्रकट है? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि गुरु से लेना क्या चाहिए, गुरु से मांगना क्या चाहिए, गुरु से किस बात की इच्छा अपेक्षा होनी चाहिए, ये जान लेना, ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि देह के धरातल पर तो सहज में साधु संग भी नहीं होता। गुरु के सेवन करने की, गुरु का संग करने की विधि तो बड़ी निराली है। कैसे किया जाए गुरु का संग, कैसे रख सकते हैं आप सदा गुरु को अपने पास, कैसे रहे गुरु सदा आपके साथ, उसकी विधि तो यही है, नाम है और वाणी है। और श्री नाभाजी महाराज द्वारा प्रोक्त ये छप्पय इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है। संत का संतत्व कहाँ सुरक्षित है? संत का संतत्व उसकी वाणी में ही सुरक्षित है, उसके सिद्धांत में ही सुरक्षित है। सब शास्त्र कहते हैं, सब पुराण इस बात की प्रतिष्ठा करते हैं कि भाई संत शाश्वत है, संत की चेतना शाश्वत है। किस रूप में आज भी रैदास विराजमान है, किस रूप में आज भी मीरा इस लोक में प्रकट है? उसकी वाणी के रूप में है, उसके शब्दों के रूप में है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। वो जो हरिवंश के नयन हैं वो क्या है? चतुरासी महाप्रभु के नयन हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे गए इस रस की अनुभूति यदि कोई करना चाहे, मेरे प्रिया प्रीतम जो निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, जो निकुंज के द्वार पर आकर खड़े हुए हैं, एक दूसरे को गलबैया दिए, अगर मेरे आराध्य स्वरूप का दर्शन करना है तो वो मेरी दृष्टि से करना होगा। और महाप्रभु की दृष्टि क्या है? चतुरासी महाप्रभु के नेत्र ही है। उसी से उस विशुद्ध सत्य नित्य स्वरूप का, आनंदमय स्वरूप का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक साधक उपासक को चाहिए कि कैसे गुरुजनों का मैं संग करूं, कैसे संत जनों का मैं संग करूं। देखो, ये त्रिगुण से बना ये संसार है, ये और त्रिगुण से बना ही ये देह है। जब तक ये त्रिगुण जनित देह इस त्रिगुण जनित संसार में रहता है, तब तक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों रहते हैं, भीतर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। एक बात आपको बताऊं, अगर कोई पूर्ण रूपेण तमोगुण से मुक्त हो जाए तो उसको कभी निद्रा नहीं आएगी। शरीर में तीनों गुण रहते हैं, भीतर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं गुण गुण में बरतता है। कभी कभी गुरुजनों को आवेश आता है, कभी कभी गुरुजनों को क्रोध भी आ जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब तक वो चेतना मनुष्य के देह में है, तब तक कभी कभी साधारण व्यवहार भी साधु संतों को करते देखा जाता है। पर ऐसा करने से उनकी वो जो आध्यात्मिक उपलब्धि है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर ये युक्ति आपके और मेरे पास होनी चाहिए, ये कौशल, इतनी बुद्धिमानी आपके और मेरे पास में होनी चाहिए कि भाई गुरुजनों का संग हमें कैसे करना है, कैसे हमको उनसे अपने सद्गुण रूपी संपत्ति को बढ़ाने की विधि प्राप्त करनी है। और वैसे भी कबीर जी भी एक बात कहते हैं, साधु कैसा होना चाहिए? कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। एक माता अन्न के कुछ दाने लेकर उसे छानती है ना, तो वो क्या करती है? थोथा दे उड़ाए,
सार वस्तु को रख लेती है और जो थोथा है उसको उड़ा देती है। ध्रुवदास जी भी कहते हैं, बोले दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो विवेकी होता है, एक अविवेकी होता है। अविवेकी क्या होता है कि तो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, कि सब कुछ छोड़ देता है। और विवेकी क्या होता है, जो सार वस्तु को ग्रहण करता है और असार वस्तु को छोड़ देता है। और आपको यहाँ तक आना पड़ेगा भाई, भजन विवेक युक्त चित्त से ही संभव है, क्योंकि आपके भीतर भी गुण है, दोष है, आपके बाहर भी गुण है और दोष है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, इस संसार की प्रत्येक स्थिति गुण और दोष से मिलकर ही बनी है। कहीं भी आपको केवल गुण नहीं मिलेगा और कहीं भी केवल दोष हो, ऐसा भी नहीं है। ये विवेक आपको और मुझे जागृत करना है। और गुरुजनों का संग तो बहुत धैर्य से, बड़ी धीरता से, बड़ी बुद्धिमानी से और बहुत विवेक के साथ करना चाहिए। तो नाभाजी महाराज जब रैदास जी का स्मरण करते हैं, अब रैदास जी का चरित्र तो बड़ा विस्तृत है, रैदास जी के जीवन में तो बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी, अद्भुततम घटनाएं, जिसको साधारण शब्द बड़ा अच्छा नहीं है पर मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जिसको चमत्कार भी कहा जा सकता है। बड़े चमत्कारों से परिपूर्ण रैदास जी महाराज का जीवन रहा। तो नाभाजी महाराज सबका वर्णन कर सकते थे, पर नाभाजी महाराज रैदास जी का वर्णन करते हैं रैदास जी की वाणी का स्मरण करके। ये पंक्ति अपने आप में एक बड़ा संकेत करती है कि भाई संत की जो वाणी है वही उसका संतत्व है, उसकी जो कृति है उसी में उसकी वृत्ति समाहित है। वहीं से खबर पड़ती है कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ तक पहुँचा है। और आपके मेरे लिए तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो रस संपत्ति है वो तो छिपी ही रसिक जनों की वाणियों में है। तो कह मैं ये रहा था, सतत सत्संग करने की विधि क्या है। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम जपिए और इन रसिक जनों की वाणी का संग करिए। यही सतत सत्संग की विधि है। और सतत सत्संग में रहे बिना भक्ति भावना की अभिवृद्धि किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। भाई मन कैसा है, मतवाला है, चंचल है, मतंग के जैसा है। हाथी स्नान करके जैसे ही आगे चलता है तो वह अपनी सूंड से फुफकारता चलता है, धूल उड़ती है उसी पर पड़ती है। यहाँ से स्नान करके निकला और बस बाहर निकलते ही 2 पग चला और मैला। बिल्कुल ऐसा ही आपका मेरा मन है, मतंग के जैसा मतवाला। यहाँ पर बैठा, उसने स्नान किया, फिर बाहर जाएगा, फिर धूल अपने ऊपर डालेगा, फिर मैला। आपको मुझे सतत सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस शब्द पर बार बार बल दे रहा हूँ, केवल सत्संग नहीं भाई, सतत सत्संग। मैं कहता हूँ केवल भजन से बात नहीं बनेगी, सतत भजन। और सतत भजन का संकल्प करिए तो थोड़ा भजन होता है। सतत सत्संग की चेष्टा करेंगे तो थोड़ा सत्संग हो पाएगा, थोड़ा सत्संग होगा। सतत प्रयासशील रहना, यही साधक का जीवन है। साधक किसे कहते हैं? यदि कुछ सरलतम परिभाषा है साधक की, क्या है? जो आत्मोत्थान के लिए सतत प्रयासशील है, बार बार गिरता है, बार बार ठोकर खाता है, बार बार भूल हो जाती है, बार बार चोट लगती है, पर वो हारता नहीं। गिरने वाला दुर्बल नहीं होता। जो चलेगा भाई वो तो गिरेगा, उसको ठोकर लगेगी। इस मार्ग पर कबीर तो कह रहे हैं, कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गैल। सिलसिला समझते हैं, चिकना रास्ता, और निपट माने बोले बहुत चिकना है। कठिन जो चलत पिपीली का, और लोग लगावे बैल। चींटी का चलना भी इस पर कठिन है। इसीलिए संत कहते रे मन संभल पग धरिए। एक और कारण है सतत सत्संग में बने रहने का। बड़े दुर्गुण आने की संभावना होती है जीवन में, क्योंकि हमारे सब द्वार खुले हैं। आँख से भी दुर्गुण जा सकता है, कान से भी दुर्गुण जा सकता है, वाणी से भी दुर्गुण उर अंतर में आ सकता है। तो हमारे सब द्वार खुले हैं, इसलिए भी बने रहिए सतत सत्संग में। जैसे होता है ना कि जब कहीं भीतर बड़ी अमूल्य वस्तु रखी हो तो हर द्वार पर एक सशस्त्र सैनिक पहरा देता है कि कहीं से भी कोई चोर, कहीं से भी कोई लुटेरा उसके भीतर प्रवेश नहीं कर जावे। हर द्वार पर रहता है। ऐसे ही कान पर रखिए, किसे? कान पर रखिए प्रभु के सुयश को। रैदास जी महाराज कहते हैं एक स्थान पर बड़ा सुंदर, चित्त सुमिरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजस पूरी राखो,
चरण हृदय धरो मन मत मधुकर करो, रसन अमृत राम नाम चाखो। कहते हैं कि चित्त सुमिरन करूं, हे प्रभु चित्त से मैं आपका स्मरण करूं, नयन अवलोकनों नेत्रों से आपकी श्री मूर्ति का दर्शन करूं, आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करूं, श्रवण वाणी सुजस पूर राखूं, और कहूं और सुनूं क्या, आपके सुजस से पूरित कर दूं मैं अपने श्रवण भी और अपनी वाणी भी। ये कहने का तात्पर्य यही है, जहाँ जहाँ से आशंका है दुर्गुण के प्रवेश करने की, संसार के प्रवेश करने की, विकार के प्रवेश करने की, कई बार मैंने विस्तार से चर्चा की कि साधक के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आहार की शुद्धि, और आहार केवल भोजन के माध्यम से ही नहीं होता, आँख से भी आहार होता है। और एक और बात, भोजन तो आप अनुचित कर लें तो रोग हो जाएगा, औषधि से ठीक हो जाएगा, पर आँख से जो भीतर जाता है, कान से जो भीतर जाता है, उसका बड़ा दीर्घकालिक प्रभाव होता है। बिल्व मंगल जी के चरित्र में मैंने आपको निवेदन किया था कि बड़े संस्कारी, बड़े कुलीन ब्राह्मण, बस आँख से वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था, आँख से कुछ अनुचित आहार कर लिया। मैं फिर आपको कह रहा हूँ भाई, साधक के जीवन में सबसे पहली शुद्धि है आहार की शुद्धि। और हमारे बड़े बाबा तो कहते थे, जो अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं कर सकता, जो अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो कभी भी जीवन में भजन भाव तो साध ही नहीं सकता, भूल जाए, जिसकी अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं है। और ये सब बातें, ये सब सावधानियां हमारे जीवन में सदा बनी रहें। हम सजग तो हो जाते हैं, लेकिन हम सदा सजग नहीं रह पाते। सजग तो हो जाते हैं, हम सदा सजग नहीं रह पाते। और भाई ये तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि श्री ठाकुर जी का मिलना, स्वयं को साधना बड़ा सरल है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो फिर भगवान की वाणी के विपरीत जाकर कहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान भी कहते भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। और एक और स्थान पर तो गीता जी में भगवान कह रहे हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। कहते साधक जीवन क्या है, अनुशासित जीवन कैसा है, यत्तदग्रे विषमिव, बोले पहले पहले आरंभ में तो ये विष पान करने जैसा है, इतना कठिन है, इतना कठिन है। परिणाम है अमृतोपमा, लेकिन इसका परिणाम कैसा है, परिणाम अमृत के जैसा मधुर है। तो ये सोचकर तो ना चलिएगा भाई कि बड़ा सरल है, कठिन है भाई, बहुत कठिन है। डगर पनघट की बहुत कठिन है। हमारे यहाँ के रसिक संत तो कहते हैं, भजन न होई खेल खिलौना, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे प्रबल सिंह को छोना। आरंभ में, ये बात मैं साधकों के लिए कह रहा हूँ, आरंभ में तो व्यक्ति को कहा जाता है कि हाँ भाई बस थोड़ा करो, प्रभु बड़े थोड़े से बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। पर सत्य बात ये है, स्वयं को साधना कठिन है, स्वयं को साधना कठिन है। इसी मन से, इसी विचार से इस मार्ग पर पग धरिए कि भाई बड़ी कठिनाई आएगी, बड़ी प्रतिकूलता आएगी, बड़े कष्ट आएंगे, मैं बार बार ठोकर खाऊंगा, मैं बार बार गिरूंगा। पर ये सब यदि सत्य है, ये सब यदि सत्य है, और ये सत्य है भाई, ये सत्य है, लेकिन ये सत्य है फिर परम सत्य इससे भी मधुर है। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। भगवान कहते नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मैं आपको कथा सुनाया करता था ना, गिरिराज जी में बाबा भजन करते थे, उनका नियम था गिरिराज जी की परिक्रमा रोज लगाने का। और जब शरीर उनका शिथिल पड़ने लगा, वृद्ध हो गए, तो एक दिन ज्वर था, शरीर में सामर्थ्य तो थी नहीं, लेकिन उनका नियम था, उनका नियम था। श्री निम्बार्क संप्रदाय के श्री प्रिया शरण बाबा, वो कहते थे कि साधक को प्राण की बाजी लगाकर भी अपने भजन भावना की रक्षा करनी चाहिए। तो इन संतों की वाणी से, इन संतों के शब्दों से पता चलता है कि भाई जो ये आपको मुझे मिली है संपत्ति, ये अनेक अनेक जन्मों के पुरुषार्थ के बाद भी नहीं मिलती।
कभी कभी ऐसा भी होता है, बड़ी सरलता से बड़ी वस्तु मिल जाए तो हम उसका अवमूल्यन कर बैठते हैं, हम उसके मोल को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, और हमको सावधान रहना है। तो बाबा का नियम था, अब शरीर में शक्ति थी नहीं लेकिन फिर भी चले। अब गिरिराज जी की परिक्रमा भी कोई सहज नहीं है, अशक्त थे, थोड़ा दूर चले गिर गए। अब श्री ठाकुर जी की दृष्टि थी उन पर, श्री ठाकुर जी की दृष्टि थी उन पर, चलकर आए, प्रभु चलकर आए, दौड़कर आए, बाबा को उठाया। अब जैसे ही प्रभु के श्री कर कमल का स्पर्श हुआ, बाबा पहचान गए कि कौन है। बाबा के रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ गई, बाबा पहचान गए। लेकिन बाबा बड़े सधे हुए साधक थे, बाबा ने कुछ नहीं कहा, चले परिक्रमा लगाकर कुटिया में पहुंच गए। दूसरे दिन ज्वर उतरा नहीं था, फिर गए, फिर कुछ दूर चले, फिर गिरे, प्रभु फिर आए। श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा अब तो पे चलो ना जाए, तो कुटिया में बैठ के भजन कर लियो कर। बाबा ने सुना अनसुना कर दिया। प्रभु के स्पर्श का आनंद प्रथम दिन मिला, आज प्रभु के मुख से 2 बोल भी सुनने को मिल गए। श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा अरे तो पे चलो तो जाए ना आए, तो क्यों बार बार आवे कुटिया में बैठ के भजन कियो कर। बाबा ने ऐसा लगा कि जैसे बस हाँ अनसुना सा कर दिया और कुटिया में पहुंच गए। तीसरे दिन फिर, अभी ज्वर तो उतरा नहीं था, शरीर बहुत अशक्त हो गया था, फिर आए, फिर चले, फिर गिरे, फिर ठाकुर जी आए। आज तो श्री ठाकुर जी ने कहा बाबा से, बोले बाबा ना तो तू चैन से बैठे ना मुझे बैठने देवे। आज बाबा ने कहा, बाबा के नेत्रों में प्रेमाश्रु थे, रोज ठाकुर जी हाथ पकड़ते थे बाबा का, आज बाबा ने कस कर पकड़ा श्री ठाकुर जी का हाथ। बोले जय जय, आपको लगे मैंने आपको पहचानो नहीं, मैं तो आपको पहचान गए हो, पहले ही दिन पहचान गए हो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले देखो भक्त मायापति से भी माया करता है। ये किसका बल है? ये उनकी निष्किंचना भक्ति का बल है। मुझे स्मरण आती है वो रात्रि, वो क्षण जब भगवान कह रहे हैं गोपांगनाओं से तुम लौट जाओ। भगवान के एक एक प्रश्न का उत्तर गोपी देती है। आज प्रभु को पहली बार लगा कि शेर को 1.25 शेर मिला है, लेकिन ये किसके बल पे? ये श्री कृष्ण के ही चरणों की निष्किंचना भक्ति के बल पे, प्रेमा भक्ति के बल पे। इसीलिए भगवान कहते भाई इस माया से पार कोई जाता है तो मेरा भक्त जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते तरंतिते। तो बाबा ने कहा जय आपको लगे मैंने आपको पहचानो नहीं, मैं तो आपको पहले ही दिन पहचान गए हो। श्री ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि जय जय, हम जैसो पतित कोई गिर जाए तो आपके अतिरिक्त वा को उठाए हुए वारो दूसरों कौन है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा अरे बाबा जब पहचान गए हो तो मेरी बात माने क्यों ना है? बोले जय जय आप उठाए हुए के ताई आओ, बस मैं यही काज रोज रोज गिरवे चलवा हूँ। मैं रोज रोज गिरने इसलिए चला आता हूँ क्योंकि आप उठाने के लिए आ जाते हैं। तो गिरने से ना घबराइए, ये मार्ग कठिन है भाई, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर गिरने से ना घबराइए। अगर ये सत्य है कि ये मार्ग कठिन है, फिर ये परम सत्य है कि इस मार्ग पर चलने वाले की संभाल दीनानाथ स्वयं करते हैं, पल पल करते हैं, पल पल करते हैं। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। और प्रथम दिन मैंने कहा था अपनी ओर भी ना देखिएगा। कोटि विप्र मध लागहि जाऊं, आए शरण तजहूं नहीं ताहू। लेकिन ये सब सद्गुण प्राप्त होते हैं सतत सत्संग से। इसलिए मैं कह रहा था आपसे केवल सत्संग नहीं भाई, सतत सत्संग। और सतत सत्संग की विधि यही है कि नाम और वाणी का आश्रय सुदृढ़ रीति से ग्रहण करिए। यहाँ तक आना ही होगा भाई, इससे कम में मीरा हुए बिना गोपाल नहीं मिलते। मीरा हुए बिना, मीरा से थोड़ा सा भी कम गिरधर लाल नहीं मिलते। सत्य का एक स्वभाव और स्वरूप है, उसका एक गुण धर्म है। या तो सत्य पूरा सत्य है, थोड़ा सा भी कम यदि है तो फिर वो असत्य है। ऐसे ही भक्ति भक्ति है तो भक्ति है, नहीं तो कुछ और है। मीरा हुए बिना
गिरधर लाल नहीं मिलेंगे, मीरा हुए बिना गोविंद की अनुभूति नहीं होगी, सूरदास हुए बिना वो जो गोपाल लाल का वो जो वात्सल्य है, वो जो माधुर्य है, उसका आस्वादन असंभव है। यहीं तक आपको मुझे आना है। अब आप सोचो अरे हम कहाँ वो कहाँ, ये मन की माया है, ये मन की माया है। मैंने आपको प्रथम दिन कहा था मन के पास बड़ी युक्तियां हैं, मन के पास बड़े रास्ते हैं। अरे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, ये तो घर संसार वाले लोग हैं, ये तो संसार है, आज समय बड़ा खराब है। ये सब मन की युक्तियां हैं, सब मन के कौशल हैं। ये मन की माया है। माया के पास क्या है? माया के पास आपका मन है, और मन के पास ये सब माया है। तो मन की माया से पार जाना है भाई। इसीलिए गुरु मन को मारना नहीं सिखाता, गुरु तो मन के पार जाना सिखाता है। गुरु तो मन के पार जाना सिखाता है, संत मन के पार जाना सिखाता है। रैदास जी महाराज कहते हैं ना अपनी वाणी में, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, चल मन हरि चटसाल पढ़ा। मैं कई बार कहते कहते कह देता हूँ ना कि गुरु वही जो शिष्य को गुरु बना दे। संत ऐसा ही तो करता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे कर दे आप समान। और उपनिषद का वाक्य है कि गुरु शिष्य को गुरु कर देता है। लेकिन गुरु जी गद्दी से उतरेंगे और मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा गुरु नहीं। अपने मन का गुरु बनाता है। वो मन को नियंत्रित करना सिखा देता है, मन को साधना सिखा देता है। अच्छा, एक और बात, ये जो मन है ना, ये बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत, ये बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत और बड़ी सुंदर चीज़ है। एक दार्शनिक कहते थे, बोले गुरु मिल जाए फिर तो मन के जैसा कोई मित्र नहीं है, और गुरु न मिले फिर इसके जैसा कोई शत्रु नहीं है। मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। सारा खेल मन का है वाह। और इस मन को साधने के लिए भगवान ने कहा, अभ्यास एंतु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। और वो अभ्यास क्या है? बस हरि सो लागे रहो मेरे भाई। गुरु चरणों से लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। गहरी नदियाँ है, नाव पुरानी है, बस गुरु चरणों से लगे रहना। तो रैदास जी का चरित्र तो बड़ा विस्तृत है। परमेश्वरी नाभा जी के साथ साथ उनकी वाणी का, उनके शब्दों का अनुसरण करते करते चरित्र में प्रवेश करता हूँ। एक बार श्री जी के नाम का उच्चारण कर लीजिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परम हंसन उर्धार्यो, भगवत कृपा प्रसाद परम गति इहितन पाई, राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीति दिखाई।
वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज वंदई जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। श्री रैदास जी महाराज की विमल चेतना जो उनके निर्मल, उनके शुद्ध अविरुद्ध शब्दों में प्रकट हुई, श्री नाभाजी महाराज सर्वप्रथम उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं वाणी कैसी है रैदास जी की, नीर क्षीर का विवेक प्रदान करने वाली है। विवेक कैसे मिलता है? विवेक प्राप्त करने की तो केवल एक ही विधि है ना, एक ही स्थान से ही विवेक मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, अर्थात केवल सत्संग से ही विवेक मिलता है। और नाभाजी कह रहे रैदास जी की, महाराज की वाणी का श्रवण करना, चिंतन करना, अर्थात वस्तुतः सत्संग करना, ये सच्चा सत्संग है भाई। इसलिए मैं कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूँ कि मेरी सबसे अधिक श्रद्धा यदि कहीं है तो वो संतों की वाणी में ही है। संत की जो वाणी है, बस एक बार पूरा पूरा मन वहाँ पर समर्पित कर दीजिए, आप देखेंगे कि भीतर बाहर प्रकाश होता चला जाएगा। भीतर बाहर एक एक जिज्ञासा का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा, एक एक संशय की ग्रंथि अपने आप छिन्न भिन्न होती चली जाएगी। मुझे कितने लोग कहते हैं, शायद मैंने ये बात हजारों लोगों से आज तक सुन ली होगी कि हम प्रश्न लेकर आते हैं और सत्संग में बिना पूछे उत्तर मिल जाता है। यही सत्संग की महिमा है भाई, यही साधु संग की महिमा है कि वो संदेह का निराकरण करके, संशय को दूर करके वो जिज्ञासा का समाधान करती है, प्रश्न का उत्तर बिना पूछे मिलता है। यही सत्संग की महिमा है। तो रैदास जी का बड़ा पावन, बड़ा निर्मल चरित्र है। पूर्व जन्म में श्री रैदास जी श्री रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र ब्रह्मचारी, उनकी सेवा में रत शिष्य थे। और उनकी नित्य की सेवा क्या थी कि वो नित्य श्री आचार्य चरण के लिए चुटकी भिक्षा मांग कर लाया करते थे और आचार्य चरण को निवेदन किया करते थे। पहले भिक्षा मांग कर लाते थे, फिर आचार्य चरण को निवेदन करते थे। आचार्य चरण उस भिक्षान्न से अमनिया तैयार करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाते थे, प्रभु को पवाते थे, स्वयं पाते थे और अपना उच्छिष्ट प्रसाद उस शिष्य को प्रदान करते थे। यही उसकी नित्य की सेवा थी। लेकिन जहाँ से वो भिक्षा मांगने के लिए, जहाँ से वो मधुकरी करने के लिए जाया करते थे, उस स्थान पर एक वणिक रहता था जो बड़ा चतुर था और म्लेच्छों के साथ व्यापार करता था। तो श्री आचार्य चरण ने अपने उस शिष्य को ये चेतावनी दे रखी थी कि कभी भी इस वणिक के यहाँ से कोई वस्तु नहीं लेना। साधु को कुछ भी स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ, चाहे साधु हो या साधक हो, देते समय ना विचार करे, पर लेते समय अवश्य विचार करें। देते समय विचार मत करिए, किसको देना है, कितना देना है, ये विचार न करिए। पर लेते समय सदा विचार करिए कि मुझे किससे लेना है, मुझे कब लेना है और मुझे कितना लेना है। शास्त्र तो कहता है साधु के लिए लेने का विधान है, पर कितना, जैसे फूल से भंवरा लेता है, इसीलिए इसे मधुकरी कहते हैं। मधुकरी जब फूल से भंवरा लेता है ना, तो ले लेने के बाद भी फूल पर कोई बोझ नहीं पड़ता। फूल हंसता मुस्कुराता रहता है, उसका रंग भी वैसा रहता है, उसकी खुशबू भी रहती है, बस वो मकरंद के कुछ कण ले लेता है मधुकर। ऐसे ही साधु ले, इसीलिए इस शब्द का नाम मधुकरी है। मधुकरी वृत्ति अर्थात जैसे मधुकर लेता है, ऐसे ले लीजिए कि आपने ले लिया, ये देने वाले को खबर ना पड़े, खबर ना पड़े। तो आचार्य चरण ने उसे सावधान किया था, चेतावनी दी थी कि भाई इस वणिक के यहाँ की कोई वस्तु कभी भी मेरे यहाँ नहीं आनी चाहिए, इसका अन्न कभी ना आए। क्योंकि आचार्य चरण जानते थे, वो ये जानते थे कि भाई ये बड़ा सकाम हृदय वाला व्यक्ति है, ये देगा तो साथ में कुछ ना कुछ मनोरथ भी होगा, इसलिए इसकी वस्तु हम स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार शिष्य मधुकरी करने के लिए गए, बड़ी घनघोर वर्षा हो गई, सांझ ढलने को आई, आज कहीं से आटा चुटकी मिला नहीं। अब चुटकी लेने का अर्थ होता है चुटकी चुटकी थोड़े कुछ स्थानों से ले लेना। इसका भी एक कारण है, चुटकी चुटकी क्यों लेना। आप देखो ब्रजवासी टूक देते हैं संतों को, और संत केवल टूक ही लेते हैं। वो टूक किस लिए लेते हैं? क्योंकि जब कोई अधिक देता है ना, जब कोई अधिक देता है तो देने के साथ उसके मन में कोई मनोरथ भी होता है।
अब बहुत अधिक तो भाई ठाकुर जी हजम कर सकते हैं, क्योंकि वो समर्थ हैं। और मैंने कहा समर्थ को कोई दोष नहीं लगता, समर्थ को नहीं दोष कुछ नहीं, पर साधु को तो ऐसा सदा हुआ व्यवहार करना चाहिए। उसे कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, इतना बोध होना चाहिए। कबीर तो कहते हैं कि 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक, साधु होए संचय करे हारे हरि साथो। साधु के लिए संचय अनुचित है, और दूसरी ओर ग्रस्त के लिए कहते हैं साईं इतना दीजिए जहाँ मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो और धर्म सम्मत आचरण ही आपके साधक जीवन को सफल करता है, क्योंकि सुख का मूल धर्म है, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे वो विरक्त हो, पर सुख का मूल धर्म है। धर्म रूपी वृक्ष की छाया में ही सुख रूपी शीतलता जीव को प्राप्त होती है। तो सांझ ढलाई, आज कहीं से आटा चुटकी मिला नहीं। अब जो शिष्य था वो बड़ा प्रेमी अनुरागी था, आचार्य चरण के चरणों में उसकी बड़ी निष्ठा थी। उसने कहा कि आज कहीं से भिक्षा मिली नहीं, और वो जो वणिक था उसकी बड़ी काग दृष्टि थी, वो उस पर दृष्टि जमाए बैठा था। उसने झट से जाकर कहा, भोला भाला शिष्य था, बोले महाराज अगर आज आपको कहीं से कुछ नहीं मिला तो गुरुदेव भूखे रह जाएंगे, तो मैं किसी से कहूँगा नहीं, आप भी मत कहिएगा, थोड़ी सी वस्तु मेरे यहाँ से ले जाइए, कि थोड़ा सा सीधा सामान मेरे यहाँ से ले जाइए। अब वो भोला भाला शिष्य था, वो उस चतुर कुटिल वणिक की बातों में आ गया, वो वहाँ से सीधा सामान लेकर गया। आचार्य चरण ने रसोई की, श्री ठाकुर जी को भोग धरा, लेकिन आज भावना में ठाकुर जी भोग ग्रहण करने के लिए नहीं आए। आचार्य चरण को लगा कि आज हमसे रसोई करने में कोई अपराध हुआ। उन्होंने खूब विचारा कि मैंने तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक रसोई की। उस शिष्य को बुलाया कि आज ये सामान कहाँ से लेकर आए। अब आचार्य चरण के तेज के सन्मुख वो बेचारा थर थर कांपने लगा। आचार्य चरण ने कहा कि सत्य कहो, ये सामान कहाँ से आया है। उसने कहा कि महाराज घनघोर वर्षा हो रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था, मुझे लगा कि ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, आप क्या पाएंगे, सो उसी वणिक के यहाँ से बस इतना ही कहा। इतने में तो आचार्य चरण को आवेश आ गया। बोले हमारे ना करने पर भी उस व्यक्ति के यहाँ से तुम लेकर आए, ऐसी वस्तु मैंने अपने प्रभु को निवेदन की जो किसी भी प्रकार से स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। उस शिष्य का शरीर छूटा और एक चर्मकार के यहाँ उसने जन्म लिया। पर कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत का संत। ज्ञान निष्फल हो जाता है भाई, हो सकता है। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, निष्फल ही तो हो गया उस समय भीष्म पितामह का सब ज्ञान, कहाँ रहा। तभी तो अनुचित कर बैठे। और कर्म तो भाई एक प्रकार से निष्फल ही है, कुछ देता है और बहुत कुछ ले लेता है और उलझाता है। कर्म के बंधन में जीव बंधता ही चला जाता है। भक्ति निष्फल नहीं होती, कभी नहीं होती। ये जो श्रवण है, ये जो कीर्तन है, ये जो प्रभु का स्मरण है, ये जो अर्चन वंदन आप करते हैं, ये श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन, ये निष्फल नहीं होता। भक्ति की बेल कभी बांझ नहीं होती, उस पर फल फूल जरूर आते हैं। तो प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, पर रहे संत का संत। उसे गुरु के चरणों की सेवा के प्रताप से, श्री हरि की भक्ति के प्रसाद से उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। अब माता दूध पिलाना चाहती है, बालक दूध नहीं पीता। 3 दिन बीत गए, बालक ने दूध नहीं पिया। माता पिता को चिंता हुई कि भाई बालक को कैसा रोग है कि न तो रोता है और न दूध पीता है। और वो जो जिसने आचार्य के चरणों की सेवा की हो, ऐसे घर में उसे जन्म मिला, अब उसे किसी का स्पर्श क्यों सुहाने लगा। वहाँ श्री ठाकुर जी ने आचार्य चरण को आदेश दिया कि आपने अपने जिस ब्रह्मचारी शिष्य को आवेश में आकर कुछ ऐसा कह दिया था, उसने अमुक स्थान पर उस चर्मकार के यहाँ जन्म लिया है, वो 3 दिन से भूखा है। जाइए अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर पधराइए, उस जीव को कृतार्थ करिए। आचार्य चरण को भी लगा कि मैंने बड़े थोड़े से अपराध के कारण उसको बहुत बड़ा दंड दे दिया, मैंने उसे अपने चरणों से दूर कर दिया। कहते हैं आचार्य चरण स्वयं चल कर गए उस चर्मकार के यहाँ। वो जो गली मोहल्ले के लोग थे वो हतप्रभ रह गए कि आचार्य चरणों का आज इस तरफ आना कैसे हो गया। गए
रघु नामक चर्मकार के यहाँ रैदास जी महाराज का जन्म हुआ था। उसकी पत्नी के हाथों से लिया बालक को, उसे पंच संस्कार पूर्ण वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। तत्पश्चात रैदास जी महाराज ने दुग्ध की एक बूंद पान की। पहले गुरु का प्रसाद पाया और नेत्रों से अश्रु बह रहे थे उस 3 दिन के बालक के, और मानो वो अश्रु कह रहे हो गुरु से कि हे प्रभु, आपके चरणों का अवलंब हो, फिर तो मैं किसी भी स्थिति से पार जा सकता हूँ, पर आपके आश्रय के, आपके आधार के बिना मैं किसी भी स्थिति में संसार की कोई वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। मैं आपके चरणारविंद के आश्रित हूँ और आपसे संस्कार मिला है कि वैष्णव जब भी पाए केवल प्रसाद पाए, अनर्पित न पाए। सेवक जी महाराज ने कांचे धर्मी में इसका वर्णन किया है, अनर्पित जाए गटक्कट। और ध्रुवदास जी तो कहते जलहू भूल न पीजिए बिन लीने निज नाम। क्या किया था उसने? एक अनुचित वस्तु भोग के लिए ही तो ले आया था वो, और वो भी बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति थी, कहीं से कुछ नहीं मिला। गुरु के प्रेम बस कि गुरुदेव भूखे ना रह जाएं, सो वस्तु ले आया, पर आचार्य चरण ने दंड दिया। और भगवान जो करते हैं भक्त के माध्यम से वो लीला है। आचार्य को क्रोध नहीं आया, ये करना लीला थी। इस बात की प्रतिष्ठा करना कि साधक सावधान रहे, इस विषय में विशेष सावधान रहे, विशेष सावधान, यहां पर भूल ना होने पाए। इस भूल का मार्जन बड़ा कठिन है, इस अपराध का दंड मिलता है भाई। पहले आचार्य चरण ने आकर वैष्णवी दीक्षा प्रदान की, आज्ञा दी, तब जाकर उन्होंने उस माता से वो एक बूंद दूध ग्रहण की। अच्छा, मैं समझता हूं कि जिस परिवार में जन्म हुआ वो व्यवसाय चर्मकार का करते थे, पर निश्चित रूप से भक्ति तो भाई उनकी भी रही होगी, क्योंकि जिस माता ने रैदास जी जैसे बालक को 9 मास गर्भ में रखा, वो माता भी साधारण तो नहीं रही होगी, उसके पास भी कुछ ना कुछ भक्ति तो अवश्य रही होगी। समय बीता, रैदास जी बड़े हुए, विवाह की अवस्था हो गई, लेकिन रैदास जी ने जो कुल परंपरा से जो व्यापार चला आ रहा था, उसी व्यापार को स्वीकार किया, वही व्यापार वो करने लगे। विवाह हुआ। अब लेकिन रैदास जी महाराज की संसार में कोई बहुत रुचि नहीं थी, व्यवहार में कोई बहुत रुचि नहीं थी। बस इतना दीजिए जहाँ मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। साधु सेवा में बड़ी रुचि थी। साधु तो रैदास जी महाराज के प्राण थे। साधु आ जाए द्वार पर तो मानो उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर दें। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। अब लेकिन जो पिता थे वो व्यापारी थे, उसने देखा कि भाई ये तो व्यापार बढ़ाने की बजाय कुछ काल में समाप्त ही कर देगा। तो पिता ने केवल इस मंशा से कि इसे मैं थोड़ा अलग कर दूं, इसके कंधों पर परिवार का उत्तरदायित्व आएगा तो ये सुगढ़ रीति से व्यापार करेगा, रैदास जी से कहा कि तुम न्यारे हो जाओ। अब रैदास जी महाराज चौड़े में न सर पर छत न खाने को भोजन, और परिवार समेत रैदास जी आकर पड़ गए। पर भक्त का मन तो कुछ और होता है ना, भक्त का मन होता ही कहाँ है? भक्त का मन तो मोहन के पास होता है। भक्त के हृदय में तो जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ। रैदास जी महाराज सहज प्रसन्न, वैसे ही प्रसन्न,